बाग विभूषण वचन रचना नागर अर्म वंश विभूषण धर्म सिद्ध। सुना आपने, आज हमने मुनि वचन सुने। महात्मा परशुराम जी महाराज के वचन सुने। कोई जानना चाहे कि लक्ष्मण मुनि वचनों में तुमने क्या क्या सुना, तो मुनि वचनों में सेवक सो जो करे सेवकाई से लेकर न तुम्हारे गए हैं सब राजा तक, महर्षि परशुराम जी का कथन हमने सुना। और मैं चिंतन करने लगा, सोचने लगा, इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी कार्य होते हैं उसके मूल में तीन शक्तियां काम करती हैं। कोई भी घटना हो, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर और प्रलय तक केवल तीन शक्तियां ही कार्य करती हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक शक्ति का नाम है जीवा शक्ति, जीव की शक्ति। एक का नाम है माया शक्ति, जिसको प्रकृति की शक्ति कहते हैं, माया की शक्ति। और एक का नाम है पराशक्ति, जो परमात्मा की शक्ति, पराशक्ति। विचारणीय विषय यह है कि पराशक्ति की प्रेरणा माया शक्ति में है और माया शक्ति की प्रेरणा जीव शक्ति में है। अगर ऐसा न होता तो प्रमाण न होता। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण फेरा। तो माया शक्ति जीव को प्रेरित करती है और पराशक्ति माया को प्रेरित करती है। आज्ञा किसकी होती है? पराशक्ति की। किसको? माया शक्ति को। और जब आज्ञा होती है तो प्रमाण मिलता है, लव निवेश भुवन निकाया, रचय जास अनुशासन माया। माया एक लव में, एक निमिष में संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। प्रेरणा पराशक्ति की होती है। थोड़ा चिंतन का विषय है और दरबार है जो ठाकुर जी का, यहां कुछ नया ही परोसा जाता है प्रतिवर्ष। तो अब मैं विचार करने लगा कि धनुष टूटने में माया की शक्ति है कि जीव की शक्ति है कि पराशक्ति है। जीव की शक्ति का प्रयोग हुआ, ध्यान दें, जीवों ने अपनी शक्ति का प्रयोग धनुष पर किया, लेकिन परिणाम नहीं निकला। प्रमाण लीजिए, उठ उठ पहले सलाह भागे, ये जीव की शक्ति है। और जैसे ही जनक जी ने प्रतिज्ञा सुनाई तो सुन पन सकल भूप अभिलाषी, भटमानी अक्षय मन माखे, परिकर बांध उठे अभुलाई, और चले इष्ट देवन सिर नाई, तमक ताक तक शिव धन धरन। लेकिन धनुष तोड़ नहीं पाया। जीवा शक्ति से, जीव की शक्ति से धनुष का खंडन नहीं हुआ। माया की शक्ति से धनुष का खंडन नहीं हुआ। माया जीव के माध्यम से अपना प्रभाव, अपना कार्य करती है। एक प्रसंग आता है, कोई झूठ न बोलना चाहे तो माया शक्ति में सामर्थ्य है कि वो झूठ बोलवा देती है। प्रमाण है, बहुत राम माये सिर नावा
और सती प्रेम ये झूठ कहावा। सती जैसी नारी भी जब झूठ बोलती है तो उसमें जीवा शक्ति नहीं है, उसमें माया की शक्ति, क्योंकि माया की प्रेरणा हुई तो झूठ का आश्रय। लेकिन धनुष में जीवा शक्ति असफल हो गई, खंडन नहीं हुआ। और जो माया की शक्ति थी वो धनुष को तोड़वाना चाहती है, लेकिन माया की शक्ति तोड़ नहीं सकती, क्योंकि माया की शक्ति को कोई आश्रय चाहिए। देखो वेदांत का विषय है, संकल्प शक्ति कार्य नहीं करती, उसके पीछे माया की प्रेरणा है। और माया प्रेरित जीव भी है, और माया जिसकी प्रेरणा से चलती है वो परमात्मा है। तो माया शक्ति ने केवल प्रार्थना की, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीने तो सेवा। ये माया शक्ति की प्रार्थना है। और प्रेरणा जीव को नहीं दी, प्रेरणा परमात्मा सत्ता को नहीं दी, केवल प्रार्थना की। अब धनुष का खंडन किसने किया? जो पराशक्ति है। पराशक्ति को गुरु आज्ञा हुई और पराशक्ति ने धनुष का खंडन कर दिया। अब जीव कोई कर्म करता है तो फल भोगना पड़ता। माया कर्म तो कराती है लेकिन फल भोगता नहीं है। फल भोगता जीव, चाहे वो अभिमान बस करे जीव अथवा माया की प्रेरणा से करे, लेकिन उसको फल को भोगना ही पड़ता है। लेकिन जिस स्वतंत्र सत्ता ने धनुष का खंडन किया है वो पराशक्ति है। जीव कर्म करे तो फल भोगना है, अच्छा किया कि बुरा किया ये निर्णय है। माया गौर है, वो पीछे है, अदृश्य है, उसको कोई जानता नहीं। तो कभी कभी लोग कह देते हैं कि ऐसा माया के कारण हुआ, लेकिन माया को पकड़ना, माया को दंड देना, माया को अधिकृत करना ये जीव के हाथ में नहीं। अब परमात्मा की कृपा से या यूं कहते पराशक्ति से जो काम हुआ उसको अपराधी कैसे माना गया, ये यहां विषय है। जीव कर्म करे तो ये निर्णय हो सकता है कि अच्छा है कि बुरा है, लेकिन जब भगवान ही कर्म करे तो उस कर्म का फल परमात्मा को नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वो कर्ता होते हुए करता है और अकर्ता होते हुए करता है। करने न करने, कराने दोनों में जो समर्थ है वो परमात्मा है। ये शक्ति कारण भी है और ये शक्ति कारण भी है। कारण सहित भी है और कारण रहित भी है। स्वयं कर्ता भी है और स्वयं प्रेरक भी है। ऐसा कोई पुरुष धनुष तोड़ दे तो उस पर दोष लगाना, उसे अपराधी बताना, उसको दंडित करना ये सामान्य पुरुष का कर्म नहीं हो सकता। इस आधार पर इतनी बात पर निकल के आई कि परशुराम जी महाराज में भी कोई अदृश्य शक्ति है। देखो ये राह बनाना, कोई ना कोई ऐसा इनमें भी प्रभाव है कि पराशक्ति से हमें लगता है कि ये भी समर्पित है, क्योंकि पराशक्ति के तत्व को परात्म विद्या से जो माया से ऊपर उठ करके स्थित तक हो जाए वही जान सकता है। और यदि ऐसा है तो इसको निश्चयात्मक धरातल देने के लिए हम चर्चा करें, ताकि परशुराम जी और धनुष तोड़ने वाले के बीच में कौन सा रहस्य है ये रहस्य खुल जाए। अतः बैठे बैठे आप क्या विचारते हैं दीनानाथ, दे दो अब आज्ञा, बाण थन पर धर लेने दो
प्रेम की परिध को हजारों आग मंडल से भीषण भावनाओं में क्रांति भर लेने दो। आपके बंधन में बंधा है विचित्र बंध, होते स्वच्छंद निर्बंध ही करने दो। खड़ी रंगशाला में परस को ये एक बार इन पर बाल वर्षा कर लेने दो। आप मौन हैं और मेरे लिए सम्मति यही है। महाराज जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। हाँ सज्जनों, रामानुज भैया लक्ष्मण के द्वारा जो द्वितार्थिक विवेचना की गई, इससे प्रभावित होकर गौरी शंकर जी पटेल पहलवान 21 मुद्राएं, दुर्गा शंकर जी मिश्रा पान भंडार 10 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, 10 मुद्राएं परशुराम के चरणों में, 10 मुद्राएं रामानुज भैया लक्ष्मण के चरणों में भेंट रखते हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। ये भयंकर क्रोध, धरती पलटने की चर्चा, राजाओं को मारने का उद्घोष, इसके मूल में कारण क्या है? कारण यह है कि शिव धनुष तोड़ा गया है। बात आपकी भी सत्य है, तोड़ा भी गया, टूट भी गया और तोड़वाया भी गया। तीनों शक्तियां कारण है। तोड़वाया गया, तोड़ा गया और अंततः परिणाम टूट गया। आपको क्रोध आया, स्वामी जी आज तो एक ही टूटा है, लेकिन हमसे पूछो तो भाव धर्मी तोरी लड़काई, अपनी लड़काई में हमने बहुत सी धनुया तोड़ी है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कबहू न अस कीन गोसाई। आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। देखिए बौद्धनी तोड़ी लड़काई, ये किसने किया? जीव ने। अब दूसरा प्रश्न है, यही धनुतर ममता के हेतु, ममता किसके बस में है? माया की। क्योंकि हम तुम्हें निर्णय दिया लंबा का हो, इसलिए थोड़े में करनी है। ये सब मायाकृत परिवार, मोह, ममता, आसक्ति, कामना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये माया का परिवार। तो जीव ने तोड़ा और माया से अलग रहने वाला ममता कर रहा है। किससे? इस दिव्य धनुष से। तो मेरा प्रश्न बन रहा है कि यही धन पर ममता के हेतु ममता क्यों है? इसका हेतु क्या है? इसका कारण क्या है? तो मुझे लगता है कि एक कारण तो सांसारिक है कि अपराध किया है तो हम दंडित करेंगे, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम उस पराशक्ति को प्राप्त करें। भाई ममता का हेतु तो होगा ही, और बिना हेतु के, बिना कारण के कोई ममता करता नहीं। तो इसका निश्चित हेतु क्या है? कहीं उसकी खोज तो नहीं है, कहीं उसकी प्राप्ति का लक्ष्य तो नहीं है। तो ममता का हेतु क्या है? यही धन पर ममता के हेतु। अब इसको थोड़ा सुपाच्य बनाए। क्रीड़ा कर मुनराज सुनो, हाथ बसाई, कौन से मालिक में लगे जो ऐसी करी ऋषि आग गोसाई, करनाथ कृपा ये तो भाषे के चूप प्रति नहीं ऋषि यही थाई, ऋषिवर वेद बताओ है यही धन पर क्यों ममता? आइए जरा सभी लोगों ने बड़े ध्यान से लक्ष्मण की प्रस्तुति का एक एक शब्द अपने हृदय पीछे उतारा। एक बात आई, उस पर 3 प्रकार आई। बहुत अच्छी सभा है और विषय भी इस सभा के उपयुक्त उठाया है, इसके लिए तुम्हें साधुवाद। आइए जरा 3 शक्तियां बताई गई, जीव शक्ति, माया शक्ति और पराशक्ति। इसके बाद एक निर्णय दिया गया कि जीव शक्ति को प्रेरित करती है माया। इस बात का हमने समर्थन किया और एक वैधानिक से फिर से समर्थन कर रहा। कैसे? क्योंकि जीव शक्ति
जब तक जीव शक्ति में माया का समावेश नहीं होगा तब तक जीव क्रियान्वित उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक रामचरितमानस की आधारी प्रेषित करता भूमि परत भा धावर पानी तो जीव जीव ही माया। ठीक है, विचार करने वाली बात है। क्योंकि जो जीव है वो संसार में क्रियान्वित तभी है जब माया से इसमें सम्मिलित है, और माया से विलग हो जाएगा तो फिर जीव शक्ति क्रियान्वित नहीं हो सकती। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जीव शक्ति ने धनुष तोड़ा नहीं, तो एक हृदय में उद्गार उठा कि आखिर जीव शक्ति में सम्मिलित कौन कौन है, क्योंकि इस सभा में प्रमाण आया है कि देव, धनुज, धारी, मनुज, शरीरा, यहाँ देवता भी हैं, यहाँ संसार के लोग भी हैं, यहाँ दैत्य हैं, और सबने प्रयास भी किया है। तो क्या ये सब जीव शक्ति के अथवा इनका एक बिंदु आया, इन्होंने कहा कि अपराध का बोध या अपराधी ठहराना, अगर जीव अपराध करे तो फिर अपराधी ठहराया जा सकता है, लेकिन कोई पराशक्ति वाला अपराध करे, ध्यान देना जाता बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कोई पराशक्ति वाला अपराध करे तो क्या उसको भी अपराधी माना जाएगा? तो इन्होंने कहा नहीं माना जाएगा। अब इस पर हमारा एक चिंतन है, जब वो पराशक्ति इस लीला जगत में आती है या पराशक्ति कर्म करने के लिए प्रेरित होती है, और जब वो कर्म करती है इस लीला जगत में, तो उस पराशक्ति को भी भोगना पड़ता है। एक बार सभी विज्ञ लोग बैठे, विचार करिए, जालंधर नामक दैत्य उत्पन्न था, और उस दैत्य की शक्ति थी उसकी अर्धांगिनी जो सतीत्वता का रूप धारण किए थी, और उसके विनाश के लिए पराशक्ति को एक ऐसा कार्य करना पड़ा था जिसके फलस्वरूप उस पराशक्ति को भोग के अंतर्गत पत्थर कर देना। तो विचार करना, अगर पराशक्ति इस कर्म क्षेत्र पर आएगी तो भोग उसको भी भोगना पड़ेगा। विचार करना, एक ही हमारा आपकी वार्ता में, चूंकि आपकी वार्ता बड़ी परिमार्जित है, समाज में ग्राह हुई, तो हमने सोचा कि चर्चा का एक बिंदु यहाँ से बने, तो हमने अपनी वार्ता को यहाँ से प्रेषित किया कि उस पराशक्ति को भी जब लीला जगत में क्रियान्वित होना है तो फिर उसको भी भोग भोगना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, सारे सांसारिक कर्मों में बंधना भी। इन्होंने कहा कि पराशक्ति के गुरु ने आदेश दिया, तो फिर एक मन में विचार आया, ध्यान देना जरा, लोग बैठे, क्या पराशक्ति का भी कोई गुरु हो सकता है? क्या पराशक्ति का भी कोई गुरु हो सकता है? वो तो सबसे बड़ी शक्ति मानी गई, तीन शक्तियां हैं, पराशक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। अगर इससे ऊपर भी कोई शक्ति है तो फिर आज हमारी जिज्ञासा है कि उस शक्ति को भी अभियान, क्योंकि गुरु का पद संसार में सबसे बड़ा है, और जब वंदना की गई तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, वो तो गुरुओं का गुरु भी है जो पराशक्ति है। तो फिर आखिर उस परा का आज गुरु कौन है? ये हृदय में जिज्ञास भाव है, ममता का भाव नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक ठीक, ममता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ममता सांसारिक जीव में हो सकती है। आपने हम पर अदृश्य शक्ति देखी, फिर ममता का आरोप लगाया, ये बात को ठीक ठीक समझ में नहीं आया। हाँ, इसको तुम श्रद्धा मान सकते, दूसरे मार्ग में इसको तुम भक्ति का, भाई भगवान शंकर के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है, इसको ममता जैसे शब्द पर मत बोलिए। हाँ, इसी को अगर परमार्थ
परमात्मा के प्रति ममता है तो ये जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको एक परामर्श है छोटे कुमार, संभाल कर बोलना भला रे रिप बालक कालवश तो ही संभाल धनु ही शंत कुरार धनु हृदय सकल संसार। महर्षि परशुराम जी का उत्तर मिथिला के सुधी श्रोताओं ने सुना, और जिस समय आपने कथन प्रस्तुत किया वो उत्तर उसी में निकल गया। आपने कहा कि पराशक्ति को आज्ञा देने वाली दूसरी जो शक्ति है क्या कोई अलग से है, उसको हम जानना चाहते हैं। उत्तर लीजिए, पराशक्ति को आज्ञा देने वाली कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं। परवश जीव स्ववश भगवंता, वो अपने बस में है, और जीव अनेक एक श्री कंकर। अब ये गुरु तत्व कहां से आ गया, इस पर विचार। पराशक्ति ने अपने द्वारा जिसका निर्धारण कर लिया गुरु, तो किसने गुरु माना? पराशक्ति। जिसको भी मान लिया वो उससे ऊपर हो गया, उसका महत्व हो गया। उसने गुरु मान लिया तो गुरु का महत्व हो गया। उसने ब्राह्मण के चरण को हृदय में रख दिया तो वो पराशक्ति से समन्वित वो ब्राह्मण का भक्त हो गया और ब्राह्मण को भगवान मान लिया। लेकिन शक्ति उसी की है, उससे इतर नहीं। जैसे एक उदाहरण आता है, एक परमात्मा ने अपनी शक्ति दो जगह स्थापित कर दी। अब देखने वाले ने जब देखा तो संदेह हो गया, यहां वहां दुई बालक देखा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों ही उसी पराशक्ति के समन्वित रूप है। एक उदाहरण और देखो, जिस समय परशुराम जी ने राम जी को देखा, थोड़ा सरल करते हुए सत्संग चले, देखा तो रामई चित्रे रहे लोचन, ठीक है, रूप अपार मार मद मोचन। तो ये जो दृष्टि है दोनों की पराशक्ति से संबंधित है, सामान्य नहीं, क्योंकि सामान्य दृष्टि वाला इनको देख भी नहीं सकता, वो तो अपनी भावना के अनुसार देखता है। लेकिन यथार्थ वो उसी को होता है जो पराशक्ति से समन्वित होता है। तो अब यहां दो है, दो में कौन है? दो में श्रेष्ठ कौन है? दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन दोनों एक हो जाए। जब तक दो रहेंगे तब तक माया का भी प्रभाव है, तब तक भ्रम की स्थिति भी है, तब तक जीव भी अलग अलग है। और जब जीव, माया और परमात्मा तीनों की शक्ति एक हो जाए तो केवल एक ही है, उसको कहते हैं एक अनीय अरूप अनाथ। बस इतने ही दर्शन है, इसी में भ्रम है, इसी में संदेह है और इसी में जीव भटक रहा है। अब आपने एक बात रखी कि गुरु आज्ञा, तो मैंने आपको उत्तर किया कि अपनी शक्ति के ही दो समुच्चय बना करके अपनी शक्ति की प्रेरणा से उसको अपना कार्य करा देता, उसको कोई बांध नहीं सकता। लेकिन जब कल्याण करना होता है तो वो अपने को बंधा लेता, उसको कोई बालक बना नहीं सकता। लेकिन निज इच्छा निर्मित तन, आपने कहा कि वो यहां अगर आया है तो कर्म करेगा तो उसको फल भोगना पड़ेगा। बस इस बात से हम सहमत नहीं है। वो भोगता नहीं है, वो यहां आए, यहां आके रोए, रोने के बाद चले, हंसे, बोले, करे,
देखें, लेकिन इसके बाद भी वो भोगी नहीं है, वो भोगता नहीं है। और उस पराशक्ति के लिए कभी भोगता शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं जो परमात्मा को भोगता कहते, वो अभोक्ता है। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, श्राप ले लेता है किसके लिए? लोक कल्याण। चलता है किसके लिए? लोक कल्याण। अपना रूप दिखाता है किसके लिए? मैया के प्रेम को बढ़ाने के लिए। और कभी कभी युद्ध में वो अपनी पराजय भी स्वीकार करता है, किसके लिए? संसार के नियम को महत्व देते हैं, बंधन भी स्वीकार कर लेता है। तो ये सब पराशक्ति की ही लीला है। और